नाज़रीन, मैं हूँ अतीक रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आजकल सोशल मीडिया पे और टीवी चैनल्स पे बल्कि जो लोग बिलमुशाफा आपस में मिलते हैं, ये बात ज़ेरे बहस है कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किसने किया है। कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क इमरान खान ने किया है और कुछ लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का बेड़ा गर्क ये जो 15-16 महीने की हुकूमत थी, पीडीएम की और पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी। और आपको पता है पीडीएम में तकरीबन 11 जमातें शामिल थीं। इसके अलावा जो ये इत्तेहादी हुकूमत थी, इसमें 6 से 7 वो जमातें थीं जो इमरान खान के साथ भी 3.25 साल हुकूमत करती रही थी। लेकिन मैं बता रहा था कि सोशल मीडिया पे और आपस में जब आप किसी दोस्त को मिलते हैं तो उनमें ये बात ज़ेरे बहस होती है कि जो मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, वो पीडीएम की 16 महीने की हुकूमत ने की है। लेकिन उसके मुकाबले में सिर्फ पीएमएल-एन के लोग जो हैं वो सोशल मीडिया पे और जब अपने दोस्तों को बिलमुशाफा मिलते हैं वो कहते हैं नहीं, ये इमरान खान की वजह से हुआ है, इमरान खान ने आईएमएफ के मुआहदे पे अमल दरामद नहीं किया था। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल के रेट बढ़ रहे थे, गैस के रेट बढ़ रहे थे, इसलिए इमरान खान को साथ साथ वो रेट पास करने चाहिए, अवाम पे पास ऑन करने चाहिए थे, ताकि ये जो इतना सारा डेफिसिट इकट्ठा हुआ है, सरको डेट इकट्ठे हुए हैं, उसके बाद फिर जो मुल्क में ख़जाने में पैसा नहीं था जब इमरान खान की हुकूमत गई है। क्योंकि जो इमरान खान ने एक दफ़ा, आपको पता है शहबाज गिल ने एक ट्वीट भी की थी कि 22 अरब डॉलर के रिज़र्व हो चुके हैं, लेकिन वो इमरान खान की हुकूमत में ही तकरीबन वो 9.5-10 अरब के रह गए थे। उसमें से भी 6 अरब डॉलर जो थे वो आपको पता है वो उनको आप हाथ नहीं लगा सकते थे, इसलिए बाकी कितने बचे? 4 अरब डॉलर। मैं 10 लगा देता हूँ ना, 4 अरब डॉलर से पीडीएम को मिले थे कि उन्होंने मुल्क चलाना है। ठीक है, यही वजह है ना ये सारी। देखें, इसकी मिसाल मतलब मैं अपने तौर पे दे सकता हूँ कि मेरा काम है कि तज्जिया करना कि पीडीएम ने मुल्क का कितना बेड़ा गर्क किया है और इमरान खान ने, पीटीआई ने मुल्क का कितना बेड़ा गर्क किया है। तो मैं इसको कहीं से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी पैदाइश जो सी है वो इमरान खान की हुकूमत में तो नहीं हुई। मैंने तो मेरा बचपन जब मैंने होश संभाली तो ज़िया-उल हक की हुकूमत थी। ठीक है, ज़िया-उल हक था वो जो जुनेजो साहब और ज़िया-उल हक सदर था, जुनेजो साहब, गैर जमाती इलेक्शन। उसके बाद फिर हमने, आपको पता है, नवाज शरीफ की हुकूमत देखी, इससे पहले पीपल्स पार्टी की देखी, फिर पीएमएल-एन की देखी, पीएमएल नहीं उस वक्त मुस्लिम लीग ही थी सारी, नवाज शरीफ की हुकूमत देखी, फिर बेनज़ीर के बीच में वो केयर टेकर भी आए, फिर मुशर्रफ साहब, आपको पता है मुशर्रफ साहब ने तकरीबन, मरहूम मुशर्रफ ने पाकिस्तान पे 9-10 साल उन्होंने भी हुकूमत की है। और इसके अलावा जनाब उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी ने हुकूमत की, फिर पीएमएल-एन की हुकूमत आई। ये जो 2013 से 18 तक पीएमएल-एन की हुकूमत थी, जिसमें इमरान खान ने बहुत सारे धरने किए और उसके अलावा उन्होंने बिल भी जलाए, वो सिविल डिसओबीडियंट जो सी थी उन्होंने चलाई अपनी, वो सिविल नाफरमानी, सॉरी मेरी ज़बान पे वो लफ्ज़ नहीं निकल सका सही तरह से, वो उन्होंने जो ये सिविल नाफरमानी चलाई, तहरीक चलाई कि अपने पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के ज़रिए भेजो, पाकिस्तानी बैंकों के ज़रिए नेशनल बैंक में पैसे ना रखो, इस तरह की कंपेन, टोल टैक्स ना दो, ये की उन्होंने। तो ये जनाब जो इमरान खान ने ये उसके बाद ये जो 2013 से 18 तक की हुकूमत थी, मैंने ये वाहिद हुकूमत देखी जहाँ पे पहले से जो मसाइल थे, महंगाई ज़्यादा थी, करप्शन ज़्यादा थी, वो सारे इंडेक्स नीचे आए। आलमी मार्केट में पेट्रोल का रेट भी, ऑयल का रेट भी नीचे आया, तो वो हुकूमत ने अवाम को पास ऑन किया, ये बहुत बड़ी वजह थी एक। फिर उसके बाद उन्होंने एलएनजी गैस के टर्मिनल लगाए, मुल्क में गैस ख़त्म हो चुकी थी, कतर से मुआहदा किया, बिजली की लोड शेडिंग थी बहुत सारी। उसके बाद जनाब दहशत गर्दी थी, कराची के हालात, जिनके वो बातें भी पीएमएल-एन वाले करते हैं। तो 2017-18 में जो इतने धरने हो रहे थे, जो चाइना सीपैक भी उन्होंने किया था, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट लेके आए थे, लेकिन इमरान खान ने गवर्नमेंट को जो है ना वो वक़्त डाल के रखा। आखिर वो नवाज शरीफ नहल हो गए, फिर शायद खगान अब्बासी आ गए, लेकिन उस वक्त तक डॉलर का रेट भी कंट्रोल था, महंगाई भी नहीं थी, सारा कुछ ठीक था, बिजली का रेट भी ठीक था, सब कुछ ठीक था। उसके बाद इमरान खान की हुकूमत आई, उसमें देखें आप, वो उसमें कोविड भी आया। कोविड पाकिस्तान के लिए बाइस रहमत था,
क्योंकि कोविड में हमारा वो कैपिटल फ्लाई भी नहीं हुआ, मतलब हमारा पैसा मुल्क से बाहर नहीं गया। उसके बाद फिर रेमिटेंस भी लोगों ने फिर कानूनी तरीके से ज़्यादा भेजे, क्योंकि लोग आ जा नहीं रहे थे, टिकट शिकट वो जहाज़ बंद थे। तो मतलब कोविड जो है वो हमारे मुल्क में उसने उस तरह से इफ़ेक्ट ही नहीं किया। अमदाद भी मिली, ठीक है जनाब, तो मतलब वैक्सीन भी मुफ्त मिली, कुछ पैसे दे के भी ली। असल तो हुकूमत का काम ये था कि वो वैक्सीन करती, वो गवर्नमेंट नहीं कर सकी थी। इसके अलावा वो इंटरनेशनल रेट में जो कमोडिटी के रेट है बहुत नीचे आए हुए थे, ऑयल के, ये डिफरेंट चीज़ों के, गैस के, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने कोई एग्रीमेंट नहीं किया था। तो वो जो सबसे बड़ी वजह है, 4.25 साल जो इमरान खान ने हुकूमत की है, उसमें सर्कुलर डेट बढ़ा, बिजली का, गैस का, फिर पेट्रोलियम कंपनीज़ का पैसा इकट्ठा हो गया, फिर उसके बाद ख़जाना नीचे था। जो पीडीएम की हुकूमत आई तो वो तो आपको पता है आते ही वक्त पड़ गया ना, इतने थोड़े से पैसे, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था तो कैसे मुल्क चलाना है। फिर उन्होंने ये किया कि आईएमएफ से जो आखिरी दिनों में उनका जो आईएमएफ पहले तो मान ही नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से वो मानना है, उसने लकीरें निकलवाई इनसे, फिर दोस्त मुल्कों में भी पैसे दिए, फिर हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट से बचा। तो पीटीआई की हुकूमत में हमने सुना कि पाकिस्तान श्रीलंका बनने लगा, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने लगा, ये हमने पीटीआई की हुकूमत में सुना, इससे पहले हमने कभी नहीं सुना। हाँ वो 98 में जब पाकिस्तान एटमी धमाके किए थे, लेकिन वो हमारे दोस्त मुल्कों ने बड़ा साथ दिया था, इस्लामी मुल्कों ने, तो वो हम बच के थे। लेकिन पूरी दुनिया में जो अमेरिका के इत्तेहादी थे सब ने पाकिस्तान पे पाबंदियाँ लगा दी थी, लेकिन पाकिस्तान ने माशाल्लाह वहाँ से निकला है। वो धमाके करने भी ज़रूरी थे, उसका नुकसान भी हुआ है, अगर वो ना करते तो बड़ा फ़ायदा हो सकता था, लेकिन वो करने ज़रूरी थे पाकिस्तान की सॉलिडारिटी के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, वो करना पड़ना था। तो जनाब आप खुद ही अंदाज़ा कर लें, जो शौकत तरीन था, वो शब्बर जैदी हैं, वो बता रहे हैं इकॉनमी के हालात के, इमरान खान की हुकूमत में इकॉनमी के। हाँ ये बात ठीक है, इमरान खान की हुकूमत में जितनी महंगाई थी उससे ज़्यादा पीडीएम में हुई। कब उनका कहना है कि जिस बोरी के अंदर से इमरान खान ने, एक ख़जाना था ना, एक बड़ा सा सुराख कर दिया था, हमने उसको बंद करने की कोशिश की, वो और बड़ा हो गया, फिर हमने वो बोरी ही बदल दी है, नई बोरी डाल दी है ना। आपने क्या किया, पीडीएम ने, जिस भाव बिजली बन रही है लोगों को उस भाव दो, जिस भाव गैस बाहर से आ रही है लोगों को उस भाव दो, भाई सब्सिडीज खत्म कर दी, खजाने में पैसे नहीं है। और आईएमएफ भी कहता है भाई आप अगर मुझसे पैसे लेके लोगों को खिला दोगे तो मुझे वापस कौन करेगा। देखिए ना, ये 13 अरब डॉलर जो है पीडीएम की हुकूमत ने बाहर कर्जा वापस किया जो इमरान खान ने दिया था, ये भी तो उन्होंने किया ना। तो ये जनाब ये हालात हैं जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अब ये जो बहस हो रही है कि मुल्क का बेड़ा गर्क पीडीएम ने किया है या पीटीआई ने किया है, इस पर थोड़ी सी नज़र दोहरा लें। सिर्फ आप ये देखें कि 2018 तक सारा कुछ ठीक नहीं था, मुल्क में महंगाई नहीं थी, हर चीज़ ठीक थी। आईएमएफ को भी उन्होंने बाय बाय 2016 तो मैं कह दिया था दोबारा नहीं जाना। अब जब इमरान खान की हुकूमत आती है वो आके शोर डालता है, चोर चोर, मुल्क के पल्ले कख नहीं है, फलां नहीं। उस वक्त फिर हमारी इकॉनमी ड्रॉप की थी, फिर उन्हें आईएमएफ के पास लेट गए, ये इतने सारे वज़ीर ख़जाना बदले, फिर बुज़दार लगाया इधर महमूद खान। आपको पता है हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान से जुदा ही इसलिए हुई, बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी इनकी, तो इमरान खान से वो अलहदा इसलिए हुई कि इमरान खान ने हमारी इकॉनमी का पट्ठा बढ़ा रहा था, और उस पट्ठा बैठाने में जो है वो फिर आर्मी पीछे हट गई, जो इमरान खान के साथ पार्टीज़ थी वो पीडीएम के साथ आ गई, उनकी हुकूमत बढ़ गई। अब उन्होंने जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश थी कि इकॉनमी इस तरह बचाओ, लोगों को रेट पास ऑन करो, सारे उन्होंने किए, सारे पास ऑन किए, सारे काम किए। हाँ लोगों को तकलीफ तो होती है ना कि यार एक चीज़ पहले सस्ती थी, बिजली सस्ती थी, गैस सस्ती थी, अब महंगी हो गई है। लोगों को सिर्फ ये पता है वो महंगी हो गई है, लेकिन लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि वो क्यों महंगी हुई है। लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आगे प्लान क्या है, आगे कैसे ठीक होगी, ये भी पता हो वजूहात क्या हैं। लोगों को सिर्फ पता महंगी हुई है, मतलब उनका दिमाग ख़राब है महकमे का, वो पागल है गवर्नमेंट, वो मतलब वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेवकूफ़ है कि वो सारे कामों में साथ साथ है। क्यों रेट बढ़ाए उन्होंने बिजली के, फिर नॉन स्टॉप बिजली आपको दे रहे हैं। असल में ना मुल्क को डिफ़ॉल्ट हो देना चाहिए था एक दफ़ा, तब कहा कि ये जो इमरान खान के बच्चे फॉलोवर हैं उनको समझ आ जाती, बिजली बंद हो जाती, गैस बंद हो जाती, पेट्रोल बंद हो जाता, बैंकों के में से पैसा जो उनसे वो ज़ीरो हो जाता, फिर वो पीडीएम को लेके आते, फिर इनको मज़ा आता जब डॉलर होता 2000 का। और ये आपको जब आप बड़े हो जाएंगे बच्चों, जब आपको समझ आ जाएगी तो आप कहेंगे कि पीडीएम ने बिल्कुल सही किया। और खान साहब वो वाहिद बंदे जो आलम इस्लाम के लीडर बनते बनते पाकिस्तान का पट्ठा बैठा गए कि मुझे लोग बुरा ना कहें।
किसने कहा है कि जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, जो आवाम के दिलों में बात हो, जो सोच रहा हो, वो वैसे ही करे? वो कौन सा लीडर होता है? लीडर तो वो होता है जो लोगों को उनकी राय से बदले। मैंने तारीख में एक वाकया मैंने आपको शेयर कर देता हूँ, पुरानी बात है लेकिन मुझे होश है कि एक दफ़ा वो सदाम हुसैन ने कुवैत पे कब्जा कर लिया था, तो पूरे पाकिस्तान में 100% लोग जो थे वो इराक के साथ थे, सदाम हुसैन के साथ थे। उस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर था वो नवाज शरीफ था, और उन्होंने कहा कि जनाब मैं जो हूँ कुवैत के साथ हूँ। लोगों ने कहा जी वो वहाँ तो अमेरिका है, अमेरिका उसके साथ है, तो इसलिए ये अमेरिकी गुलाम है, फला फला। लेकिन उन्होंने कहा जी कुवैत हमारा दोस्त मुल्क है, सदाम हुसैन ने गलत किया है जो कुवैत पे कब्ज़ा किया है, और वो अमरीकी इशारे पे किया उसने कब्ज़ा ताकि अमरीकी फ़ौज उतर आ सके, इसलिए हम कुवैत के साथ खड़े हैं। हम कुवैत में अपनी फ़ौज भी भेजेंगे। हमने फिर फ़ौज भेजी, हमने अपनी आर्मी भेजी कुवैत से। में बड़ा फ़ायदा हुआ जब वो वहाँ से चले गए ना। तो नवाज शरीफ ने उस वक्त फुल आवाम जो लोग थे वो सारे इराक के साथ थे, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने कौम से खिताब करते हुए कहा कि हम कुवैत के साथ हैं, क्योंकि कुवैत के खिलाफ इराक ने जारहियत की है, उस पर कब्ज़ा किया है नाजायज़, इस वजह से हम मजलूम के साथ हैं। उन्होंने फैसला बिल्कुल सही किया था। इसलिए अच्छा लीडर वो होता है जो लोगों की हाँ में हाँ ना मिलाए, बल्कि वो फैसला करे जो मुल्क और कौम के लिए ज़रूरी हो। पाकिस्तान को किसी आलमी लीडर की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पाकिस्तान की जिस तरह की इकॉनमी है, इसको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत है। देखते हैं इलेक्शन होता है तो किसकी हुकूमत आती है, देखते हैं कि वो जो आने वाला वज़ीर-ए-आज़म है वो कितना अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर होगा। बहरहाल हमारी पाक फ़ौज, हमारे आर्मी चीफ जोन से हैं, वो इकॉनमी ठीक करने के लिए हुकूमत का पूरा साथ दे रहे हैं। सारे बिजनेसमैनों से वो मिले हैं, और जनाब सारे जो बिजनेसमैन हैं उनके साथ उन्होंने बड़ी अच्छी एक मीटिंग की है, उनके मसाइल सुने और मुल्क को कैसे ठीक करना है वो उन्होंने सब कुछ सुना है, और उस पर वो अमली तौर पे इक़दाम करेंगे। एक टास्क फोर्स बना दी गई है 2-3-4 किस्म की, तो उसमें इंशाल्लाह ताला मुल्क में जो ये डॉलर माफिया है और डॉलर को जो मतलब उसका रेट बढ़ाया जाता है उस पर भी वो काबू करेंगे। हमारी दुआ है कि हमारा मुल्क तरक्की करे, पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक हो, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।